ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। यमलोक मार्ग सुविधा प्रदान करने वाले विविध दानों का वर्णन। व्यास जी बोले, हे प्रभु, पापी मनुष्य बड़े दुख से यमलोक मार्ग में जाते हैं। अब आप मुझे उन धर्मों का परिचय दीजिए इससे जीव सुखपूर्वक यम मार्ग पर यात्रा करते हैं। सनत कुमार जी ने कहा, मुने, अपना किया हुआ शुभाशुभ कर्म बिना विचारे विवश होकर भोगना पड़ता है। चाहे बुरा कर्म करो तो उसकी सजा अवश्य मिलती है, और जो अच्छा कर्म करो उसका फल उसको अवश्य मिलता है। अब मैं उन श्रमों का वर्णन करता हूँ जो सुख देने वाले हैं। इस लोक में श्रेष्ठ कर्म करने वाले कोमल चित्त दयालु पुरुष हैं। वे भयंकर यम मार्ग से सुख से यात्रा करते हैं। जो श्रेष्ठ ब्राह्मणों को जूता खड़ाऊँ दान करता है और शिवालय में अभिषेक करने पर 12 ब्राह्मणों को खीर युक्त बहुत सुंदर मीठे पकवान खिलाता है और यथापूर्वक दक्षिणा देता है, वो सुखपूर्वक भगवान की पुष्प विमान पर बैठकर यमलोक जाते हैं। सवार होकर सुख से यमलोक जाता है। छत्रदान, छतरी का दान करने से मनुष्य मार्ग पर उसी तरह छाता लगाकर चलते हैं जैसे यहाँ छाते वाले लोग चलते हैं। शिव जी का दान करने से मनुष्य रथ के द्वारा सुखपूर्वक यात्रा करते हैं। सैया और आसन का दान करने से दाता यमलोक मार्ग में विश्राम करते हैं, सुखपूर्वक जाता है। और जो बगीचे लगाते हुए छायादार वृक्ष का आरोपण करते हैं अथवा सड़क के किनारे पर वृक्षारोपण करते हैं, धूप में वहाँ घोड़े की पीठ पर बैठकर यात्रा करता है। व्यास जी पदम अभंग राग दीपक अन्न और घर दान करता है। जो अपना मकान दान करता है या दीप दान करता है वो रोशनी में जाता है, उसके पास यमराज कभी नहीं जाते। जो सोने का दान करने से मनुष्य दुर्गम संकटों और स्थानों को लांघता हुआ जाता है। चांदी, गाड़ी, ढोने वाले बैल और फूलों की माला दान करने से दाता सुखपूर्वक यमलोक में जाता है। इस तरह के दानों से मनुष्य सुखपूर्वक यमलोक की यात्रा करते हैं और स्वर्ग में सदा भांत भांत के भोग पाते हैं। और दानों की अनुदान से उत्तम बताया गया है।